करके लिखते हैं। तो हमें ये जो नंबर है ना, ये ब्रांड है बाकायदा, ठीक है ना। ये मतलब जो ब्रांड चीज है, देखो हम भी जाते हैं कोई चीज लेने मार्केट में, तो कौन सी चीजें लेते हैं, देखते हैं कि कोई माना ऐसी चीज हो जो माना बाकायदा वैलिड हो। तो ये वैलिड है क्योंकि इसमें अच्छाई है। तो हमेशा अच्छाई वाली चीज इंसान या बेहतरीन जो होती है वो क्वालिटी वाली पहले उसको इस्तेमाल करता है, यूज करता है। तो देखो सेकंड का यू हुआ, तो उसके बाद थर्ड है तो थर्ड में ही है। अच्छा, हमें पता होना चाहिए, हम में से काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि फर्स्ट पर्सन कौन से वर्ड से, सेकंड कौन से, थर्ड कौन से। तो इसीलिए तो उस दिन हमने चार्ट बनाया, आपको बताया पूरा कि देखो ये याद करो। तो ये याद करो, नहीं तो ये मेरे वाले जो एग्जांपल्स ऑप्शंस है ना, आपको वाकई प्रॉब्लम करेंगे, पता नहीं क्या कह रहा हूँ। यू ही एंड, देखो लास्ट वर्ड से हमेशा पहले कोई ना कोई कंजंक्शन लगाएं। जो लास्ट वर्ड आ रहा है ना, उससे पहले कोई ना कोई कंजंक्शन दे दें। तो लास्ट वर्ड अब हमारे पास आई आ रहा है, तो उससे पहले देखो हमने ये दे दिया। तो यू ही एंड आई। अब देखो हम जो वो इतने सारे हो गए तीन, तो तीन मुझे बताओ सिंगुलर है प्लूरल? तीन का वर्ड प्लूरल होता है, एक सिंगुलर होता है। तो तीन है तो हमने वर्ब भी प्लूरल लगा लिया, हे हुआ, घाट हुआ, मैसिव अचीवमेंट वगैरह, ये देखो सब आ गया। समझ में आई बात? ठीक है ना? हाँ हाँ सही है इन्होंने। अच्छा देखो ना, हमने बीच में पता है क्या लगा लिया, एडजेक्टिव लगा लिया। तो फिर हम एडजेक्टिव वाले माने लेटर का साउंड देकर लगाएंगे, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल हो ना वो हम ऐसा लगाएं कि ही, यू एंड आई हैव गॉट मैसिव एन अचीवमेंट, जो पहले एडजेक्टिव देकर फिर आर्टिकल लगाएं, ऐसा नहीं होगा। तो वो बाद में आएगा है ना। देखो क्या होता है, ये डिटर्मिनर या आर्टिकल देखो पहले आता है, उसके बाद देखो एडजेक्टिव आता है, उसके बाद जो है ना आपका नाउन आता है, फिर नाउन एस एन हो जैसा हो। देखो ये होता है, ये कंडीशन स्ट्रक्चर एक्चुअली होती है। जब भी एडजेक्टिव आएगा ना, तो डिटर्मिनर वगैरह एडजेक्टिव से पहले आएगा। तो ये देखो पहले आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर देखो नाउन आया, इसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ वो सही है। आप अगर मैसिव वर्ड हटा देंगे ना, तो एन हो जाएगा। अब जो है ना, अच्छा, फिर ये जो हम ए या एन लगाएंगे ना, वो भी एडजेक्टिव के साउंड को फॉलो करेंगे, एडजेक्टिव के साउंड को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ना कि नाउन, क्योंकि नाउन दूर चला गया, नाउन इससे दूर है। ये दोनों एक साथ नहीं है। हाँ साउंड जो भी मतलब एक साथ वर्ड होंगे आपस में क्लोज होंगे ना, उस हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उर्दू थोड़ी ऐसी सही बोले ना, अच्छा तो लगे मतलब उर्दू वाला सेंटेंसेस सही मैं बोल रहा हूँ या नहीं? नहीं पहले जितनी अच्छी थी आज तो नहीं है ना ऐसी। अरे चवंदे पहिरीं नागी कम लथल, तव्हां न माण्हू खे एप्रिशिएट करियो थो, न माना माना ॿुधायो जो सही ग़लति छो। माना थोड़ी एक्सप्रेसिव स्टूडेंट्स बने, नहीं तो देखो माना बताए कुछ। अच्छा क्लियर हुआ ये पूरा? इसमें कोई इशू नहीं है, वर्ब का इशू। देखो भाई टाइम ले रहा हूँ बहुत, कई स्टूडेंट देखो आप में से काफी स्टूडेंट्स का पढ़ा हुआ है बेटा। इस क्लास में तकरीबन मना आप समझ लें कि तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स ये क्लास ले रहे हैं। अगर मना थोड़े स्टूडेंट का मामला होता तो मैं वाकई फास्ट चला जाता। तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स की क्लास चल रही है ये, ठीक है ना। तो अब 2000 के हिसाब से ही मैं चल रहा हूँ। देखो इसमें कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो रिकॉर्ड करके सो गए होंगे, कोई क्या होगा, तो हमें तो उस सबके हिसाब से चलना है। तो मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखो ऑर्डर गलत, ऑर्डर गलत, इसमें ऑर्डर सही है लेकिन प्रोनाउंस खुद सही नहीं है, इधर इधर ऑर्डर गलत है। ये लास्ट वाला सही है जिसमें वर्ब वगैरह सब हो गया। और मीनिंग, इस मीनिंग को देखकर पॉजिटिव फिर हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू भी देखते हैं। अच्छा उधर देखो हमने ही लगाया, शी नहीं लगाया था वर्ड, ही शी। हाँ इसमें यही तो कहता हूँ मैं, आप बता देनी लगा हुआ है। ये देखो कितना फिक्र है मुझे, मैंने कहा कोई गलती ना हो जाए। अच्छा तो अब देखिए दूसरा एमसीक्यू है।
नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। देखो यू शी एंड माई सेल्फ नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, एनी अपॉर्चुनिटी इन अवर स्टडीज, ठीक है। बी ऑप्शन हुआ, देखें, आई शी एंड यू। तो अब देखो सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है, अब मना कॉन्सेप्ट चेंज है थोड़ा, नेगेटिव देखो आपको नजर आ रहा है। नेवर, लूज, नॉट होता है, नेवर होता है, नो होता है, हार्डली, स्केसली, रेयरली, ये सेंटेंसेस को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। मतलब मीनिंग जो हमने आपको बताई, पहले वाली पॉजिटिव प्लेजेंट बताई ना, अब देखो आपको प्लेजेंट नहीं है, नेवर, ठीक है ना। मैं बोलूं नेवर वर्क हार्ड, तो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ, डिस्करेज, ये वाला, इस हिसाब से आप देखें। आई शी एंड यू नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन अवर स्टडीज, कोई भी फील्ड आप मना सेट कर मना करें भले। सी ऑप्शन होगा, शी, अच्छा उसके बाद देखो आई एंड यू, ठीक है ना, नेवर, बहुत आसान है, नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी इन आवर स्टडीज। भाई अब हम इधर देखो ना, सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ मना एरर करवाने के लिए कोई दूसरा काइंड भी प्रोनाउंस का दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, पॉजिटिव, रिफ्लेक्सिव, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्ब से पहले जो पोजीशन है वो सब्जेक्ट की है। मैंने आपको बताया है कि ये जो वर्ब होता है ना, वर्ब, उस वर्ब से पहले ये वर्ब है, वर्ब से पहले वाली आपने मतलब ये छोटी छोटी क्लासेस में टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो ये मैं कहता हूँ, भले मैं इधर ऑप्शन चेंज कर दूं, कुछ भी इस्तेमाल करूं, तो वो सही नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर इधर इस्तेमाल करें हर, इधर इस्तेमाल कर रहे हैं मी, और इधर इस्तेमाल कर रहे हैं यू। यू तो मैंने सबका एक जैसा ही है, इसमें हमारा बना हुआ है, ये हो गया। चारों ऑप्शंस आगे आपके सामने, प्लीज देख लें। देखो यू शी एंड माई सेल्फ नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी इन अवर स्टडीज। तो टेक कौन सा है, टेक माना कोई भी अच्छी चीज हासिल करने के लिए, जिसमें कोई अच्छाई हो, बेहतरी हो, किसी माना कोई इतना अच्छा पॉजिटिव काम हो, सेंटेंस में ऐसा कोई मतलब निकल रहा हो, तो उसका टेक, उसकी पहचान, उसको कौन सा नंबर माना अलॉट किया हुआ है। देखो उसको नंबर अलॉट किया हुआ है कि भाई जो भी अच्छा काम करने वाला है, जो भी कोई अच्छाई करेगा, बेहतरी करेगा, ठीक है, तो वो इस नंबर से पहचाना जाएगा। दो भी, जो भी दो तीन जो होंगे वो, अच्छा जरूरी नहीं तीनों के तीनों, दो भी हो सकते हैं इसमें। अब में हम मतलब अभी तो तीनों के हम कर रहे हैं एग्जाम्पल। अब देखो आप खुद नंबर प्लीज देखो, नंबर दो, इसको सही आया, अच्छा इसको ये भी सही आ गया, और ये भी सही आ गया, लेकिन वर्ब से पहले क्या लगना चाहिए, तो ये आए होना चाहिए, इधर हमने माई सेल्फ दे दिया मना, हमने जो काइंड है ना सब्जेक्टिव नहीं लिखा है, कोई दूसरा जो है ना उसका लिख लिया रिफ्लेक्स, तो ये गलत हो गया। इधर ये फर्स्ट आ गया, इधर थ्री आ गया, इधर देखो टू आ गया, ऊपर देखो मना मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। अच्छा आप पहले तो मीनिंग देखे, मीनिंग अच्छी है इसमें, नहीं तो नेवर लिखा हुआ है, नेवर मना ना अपॉर्चुनिटी ना हासिल करें, ठीक है ना। तो इधर देखो नेवर लूज मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ता ही नहीं हो, या हम सॉरी, हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते, ठीक है ना। जो अपॉर्चुनिटी हमें स्टडी के दौरान पढ़ने की मिलती है, क्लास में सोने की नहीं, माना कुछ भी माना लर्न करने की, गेन करने की मिलती है ना, तो हम वो मतलब नहीं छोड़ते, तो ये अच्छी बात है।
पढ़ाई वाली कोई भी बुक मिल जाए, कोई भी बात मिल जाए, उसको पढ़ के पूरा अच्छे नमूने से, उसके बाद जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस बात को नहीं छोड़ते। तो ये अच्छी बात है, खराब है? तो ये गलत हुआ। 3, 1, 2, देखो ये गलत हो गया। और इधर देखो सारे ऑब्जेक्टिव आ गए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और अब ई ऑप्शन देखें इसका। हाँ, तो ये हुआ। और शी इसमें हुआ। आए बाकी ये सब से देखो ये हो गया इस तरीके से। तो बहुत आसान है, इतना आसान है। मैं भले आस्था चल रहा हूँ, इस मतलब मैं भी महसूस करता हूँ इतना टाइम नहीं लेना चाहिए मुझे, बहुत आसान है। लेकिन क्या करें कि क्लास को लेके साथ चलना, इसीलिए हमें जो है ना ये। हाँ सर यहाँ पे हिंदी साथ में लगा सकते हो, ही शी एंड आई, ऐसे हो सकता है। ही, यू ही शी एंड आई, ही अलग से साथ में। यू जैसे यू शी। और ही, हाँ फिर एंड आई। हाँ, सही। हाँ, क्योंकि इसमें जो, अब देखो ना, शी मतलब हम इस्तेमाल करते हैं या ही इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन पे, तो दो हो जाते हैं हमारे, प्लूरल भी हो सकते हैं, माना दो हो गए हमारे। शी एंड ही मना देखो ना, तो हमारे प्लूरल हो गए दो। ठीक है ना, दो हो जाएंगे। लेकिन चलो, भले हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, गलत नहीं है। मैंने कहा ना, इनकी जगह पर हम नाउन का नाम भी लिख सकते हैं अगर लिखें तो। जैसे यू, शी। अच्छा, इधर कोई आप नाम दे दें किसी पर्सन का, ठीक है ना, अफजल या क्या हमने लिख लिया, एंड आए, तो देखो सही है, लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, अब एक जो वो नाउन वाला भी देते हैं आपको, सीधा एरर देते हैं। यू, अफजल एंड आई आर मेकिंग good efforts to gain success। ठीक है ना, ये हुआ। अब ये मतलब हुआ हमारा ए ऑप्शन, और ये हुआ बी ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ सी ऑप्शन, टू गेन हुआ डी ऑप्शन। और इधर देखो ये नो एरर। तो बताओ इनमें जो वो कौन सी माना एरर है, बताओ। नो एरर कैसे? एक बार फिर वापस देखें। हाँ देखो, ऑर्डर बिल्कुल सही है, सेकंड है, थर्ड है, नाम आ गया, नाम जो है थर्ड पर्सन में आता है। और ये देखो फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, इधर भले आप यू ही एंड अफजल, भले माना अफजल एंड लास्ट वाले के साथ लगाए, भले एक प्रोनाउन रख ले, एक नाउन रख ले, तो भी सही है। भले जो इन्होंने क्वेश्चन किया वो सही है। आर वगैरह माना वर्ब भी सही है हमारा, ये भी ऑर्डर भी सही है, बाकी स्ट्रक्चर लास्ट वाली उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, तो आज इतना काफी है।